तो आज हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर्स के ऊपर। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? देखें, जब भी आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका दोस्त आपसे पूछेगा जी कि आप मेरे घर आओ, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे जी आप बताओ आपका घर कहाँ पे। वो बोलेगा जी मेरा घर जो है वो जो फलां मस्जिद है, ठीक है, उससे उससे राइट साइड पे, उसके राइट साइड पे 10 किलो लाइक 100 मीटर के ऊपर वाक़ है, लेट्स से, ठीक है। अब जो मस्जिद है ये बेसिकली रेफरेंस पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। इसी तरह से वेक्टर जो है, जब आप एक वेक्टर को डिफाइन करते हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर है, चले मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूं, ये एक वेक्टर है, ठीक है, विच इज ए बी, ठीक है, चलें ये एक वेक्टर है विच इज ए बी, यहां पे आप देख सकते हैं ए बी। अब जब मैंने इसको रिजॉल्व किया, ठीक है, जब मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, या चले लेट्स से अगर मैं देखता हूं तो ओरिजिन से ये पॉइंट ओ किस पोजीशन पे वाक़ है, लेट्स सपोज दिस इज ओरिजिन। आप जानते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और इस साइड पे आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, डाउन में नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो ये जो वेक्टर है ये आपका इस पोजीशन पे वाक़ है। अगर आप देखें तो ये वेक्टर जो है वो आपका इस पोजीशन पे वाक़ है, ठीक है, यानी ओरिजिन से, ओरिजिन बेसिकली क्या है, 0 0, ठीक है, 0 0 पे है, तो ये वेक्टर ओरिजिन से इस पोजीशन पे वाक़ है। इसी तरह अगर आप इस वेक्टर को देखते हैं तो ओरिजिन से ये इस पोजीशन पे वाक़ है, ठीक है। अब ये वेक्टर है ए टू बी, इसकी मैं डायरेक्शन भी शो कर रहा हूं, ये वेक्टर ए टू बी है, ये जो है ये ओ टू ए है, और ये जो है ये ओ टू बी है। डेफिनेटली इनकी डायरेक्शन यही बनती है, ओ से यानी ओरिजिन से एक खास एक पॉइंट से हम डिफाइन करें इसको, बिकॉज हम इनकी ये बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं, चलो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ जी कि लेट से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ ए को देखता हूँ, लेट सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसका मतलब है ये ए की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है रिलेटिव टू यानी किसके लिहाज से, रिलेटिव टू ओ, ठीक है, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी तरह जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ बी है, ये पोजीशन ऑफ बी को डिफाइन कर रहा है रिलेटिव टू ओ, ठीक है, रिलेटिव टू पॉइंट ओ। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखें, अगर मैं लेट से अगर मैं हेड टू टेल रूल वाली एग्जांपल यहां पे अप्लाई करता हूं, तो डेफिनेटली वो किस तरह से अप्लाई हो सकती है कि अगर चूंकि यहां पे हमने ये वेक्टर जो लिया था ए टू बी लिया था, अब ए टू बी जब आप इस वेक्टर को ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। अगर इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है तो इसका मतलब है बाय हेड टू टेल रूल आपका ये बनता है कि ओ ए जो है वो ऐड हो रहा है ए बी के अंदर, और आपके पास आंसर आ रहा है ओ बी। किस तरह से, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वेक्टर का ये ओ ए का स्टार्ट बन जाएगा, ये ओ ए का स्टार्ट बनेगा, ठीक है, इसी तरह से ये ओ ए का एंड होगा, और ये ए बी का स्टार्ट है, यानी ए बी का यहां से स्टार्ट हो रहा है और ए बी का यहां पे एंड हो रहा है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है यानी जो सम होता है वो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से और सेकंड वेक्टर के एंड से उसकी, यानी फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट से उसकी डायरेक्शन होती है सेकंड वेक्टर के एंड की तरफ। तो यहां पे बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इसका मतलब है कि बाय डेफिनेशन यहां पे, चले मैं अभी इसको मैं रिमूव करता हूं, बिकॉज यहां पे हम स्पेस बनाते हैं और हमें ग्राफ भी रिक्वायर्ड है, सामने ग्राफ मौजूद होना चाहिए हमारे। तो यहां पे चलें जी, हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हम लिख सकते हैं जी कि ओ ए वेक्टर जो है, इसको अगर मैं ऐड करूंगा वेक्टर ए बी के अंदर तो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी के अंदर आ जाएगा, ओ बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ओ बी हमारा रिजल्टेंट है। लेकिन अगर मैं ए बी को देखूं तो ये ओ ए इस तरफ ऐड हो रहा है, आप दोनों तरफ से ओ ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करा दो, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। जब आप दोनों तरफ से ओ ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है ए बी वेक्टर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, इसका क्या मतलब है। देखें, अगर हमारे पास चले पहले इनके हम जो है वो वर्टिसेस भी लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉलम वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस वेक्टर को देखते हैं आप, ठीक है, वेक्टर ओ ए को देखें, ठीक है, तो इसके वर्टिसेस क्या आते हैं, 1 2, एक्स के अलॉन्ग ये 2 यूनिट ट्रेवल करता है, और वाई के अलॉन्ग ये कितना यूनिट ट्रेवल कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसका बनता है जी 2 5, इसको हम लिखेंगे जी 2 and 5 अबव में है, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखें तो चले सॉरी यहाँ पे हम इसको इस तरह से शो कर लेते हैं, ठीक है, 2 और यानी ये देखें, अगर मैं यहाँ पे इसके एक्सिस बनाता हूँ दोनों अबव में है तो 2 5 इसका आ जाएगा, 2 एक्स के अलॉन्ग 2 और वाई के अलॉन्ग 5, ठीक है। ओबी को आ जाएं तो ओबी को देखें,
एक्स के लॉन्ग कितना है 1, यानी ये एक्स के लॉन्ग आ गया इसका, ओबी का, और वाई के लॉन्ग कितना है, तो पॉजिटिव की साइड पे है 1 2 3 4 5 और अब जा रहे हैं 1 2, तो इसका आ गया 5 2, ठीक है, इसका कितना आ गया 5 2। अच्छा, ये हो गया इनकी सब्ट्रैक्शन यहाँ पे। अब ए बी को देख लें, ए बी वेक्टर को देखते हैं, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। अब इसको अगर मैं यहाँ पे इसके एक्सिस बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने बनते हैं, ठीक है, ए बी के अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बनाता हूं तो ये देख सकते हैं आप 1 2 3, ठीक है, 3 हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, ये ए टू बी है, ठीक है, या बल्कि आप यहाँ पे ले लें 1 2 3 बनते हैं इसके अलोंग एक्स, ठीक है, और पहले एक्स के ले लिए हमने, ये देखें ये एक्स है और ये वाई है, और वाई डाउनवर्ड पे आ रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा 1 2 3, इसका मतलब 3 - 3 ए बी के जो है वो कॉलम वेक्टर बन रहे हैं। कॉलम वेक्टर बेसिकली एक वेक्टर की पोजीशन हो, एक वेक्टर हम देखते हैं बेसिकली इसके, आप यूं समझे कि ऑर्डर पेयर, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल किया हुआ है और कितना वाई एक्सिस के ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देख सकते हैं 5 - 2 इज 3 और 2 - 5 इज -3। तो मालूम हुआ कि हमारे पास जो एक पोजीशन वेक्टर होता है, यानी ए बी का पोजीशन वेक्टर, अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, यानी सेकंड में से, यानी एंड माइनस ओरिजिन करेंगे और इसी तरह से फिर माइनस, यानी यहां पे आप देख लें, ठीक है, ए बी इज स्टार्ट, ये देखें ए बी आपके पास स्टार्ट है और बी आपके पास क्या है, एंड है, ठीक है, बी आपके पास एंड है, जबकि यहां पे अगर आप देखें तो एंड आपके पास पहले आ रहा है, ठीक है, और स्टार्ट आपके पास बाद में आ रहा है। तो मीन आप एंड वाले, उस वेक्टर के एंड वाले जो ऑर्डर पेयर्स होंगे उसमें स्टार्ट वाले ऑर्डर पेयर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर आएगा, ठीक है, आपके पास ए बी वेक्टर आएगा, या उसके आपके पास उसका कॉलम वेक्टर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखें तो यहां पे अगर लेट सपोज ओ बी को मैं लिख देता हूं, लेट सपोज दिस इज बी, ठीक है, ये मैं कैपिटल बी, आप जानते हैं कि सॉरी नॉट कैपिटल नहीं बल्कि बोल्ड की बात करता हूं, हमेशा मैं कैपिटल बोलता हूं लेकिन बोल्ड बी, और इसी तरह ये बोल्ड ए की फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, बोल्ड बी और बोल्ड ए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बन जाएगा ओ बी क्या है, बी, ठीक है, बी, और बी में से आप जो है सब्ट्रैक्ट करा देंगे क्या, ए, ठीक है, तो ये आपके पास ए बी का क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक जनरलाइज फॉर्म में, अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि लेट सपोज ओ पी अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ओ पी अगर, या पी एक्स वाई चले, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एक्स वाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एक्स वाई, ठीक है, क्या होगा, इज ओ पी, यानी ओरिजिन से ओ पी, जिसके अगर आप कॉलम वेक्टर लिखेंगे तो एक्स वाई ही बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एक आपके पास पी क्यू वेक्टर हो, ठीक है, तो उसको पोजीशन वेक्टर में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्यू ओ या ओ क्यू, चलें ऐसा कर लें, ओ क्यू, बिकॉज डायरेक्शन तो ओ क्यू से होगी, ठीक है, ओ क्यू माइनस ओ पी विच इज इक्वल टू, अगर ये ओ क्यू को मैं लिख दूं, ये क्यू कैपिटल क्यू के इक्वल है, ठीक है, कैपिटल क्यू के इक्वल है, तो ओ पी स्मॉल, आई मीन बोल्ड क्यू के इक्वल है, मैं हमेशा यही बात करता हूं, ठीक है, बोल्ड क्यू के इक्वल है, और इसी तरह ओ पी अगर बोल्ड पी, स्मॉल क्यू और स्मॉल पी के इक्वल है, तो आपका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किस तरह से आ जाएगा, स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल पी, या बोल्ड क्यू माइनस बोल्ड पी के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया पोजीशन वेक्टर जो है वो किस तरह से हम जो है वो बनाते हैं।